हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम यूनिट 1 की पहली प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। प्रॉब्लम दी हुई है हमें, ठीक। फाइंड द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि हमें एम यू निकालना है। ओके, पहले तो इतना पता लग गया हमें कि फाइंड द मोमेंट यानी कि हमें एम यू को निकालना है। ऑफ ए आर सी बीम, हमारी आर सी बीम हमें दी हुई है। ओके, 200 mm wide and 450 mm deep. Okay, the beam is reinforced with 312 mm diameter bar in tension zone. ओके, टेंशन जोन में है। द इफेक्टिव कवर टू द रेनफोर्समेंट इज 35 mm, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20 एंड ग्रेड ऑफ स्टील FE 250 हमने दिया गया है। ठीक, चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, हमें एक चीज़ पता लगी कि हमें एम यू को निकालना है। ओके, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को हमें निकालना है। ठीक, चलिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप से क्या रहता है, हमें सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है और आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। जब हमारा क्वेश्चन काफ़ी लेंदी हो जाता है तो उसे बड़े स्टेप में करने से वो काफ़ी इजी लगने लगता है। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन, हमें जो दिया गया है। ओके ओके, तो हमें क्या क्या दिया गया था, जैसे हमें बी दिया गया था 200 mm, हमें डी दिया गया है 450 mm, और हमें कवर भी दिया गया था, यानी कि डी डैश कवर को हम डी डैश लिख सकते हैं। ठीक, 35 mm। ओके ओके, और अब देखिए हमको एफ सी की दिया गया था। एफ सी की कितना दिया गया है, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और एफ वाई दिया गया है साथ ही में 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके ओके, इतना हमें दिया गया है। अब देखिए हमें कवर दिया गया है और डी भी दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इफेक्टिव डेप्थ निकाल लेंगे अपनी। इफेक्टिव डेप्थ यानी कि स्मॉल डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल डी माइनस कवर। सिंपल, कैपिटल डी हमारे पास 450 माइनस कवर हमें दिया गया 35। ओके, तो हमारा आ जाएगा 415 mm, ये हमारा स्मॉल डी आ चुका है। ठीक, सबसे पहले हमने स्मॉल डी अपना निकाल लिया। अब इसके बाद हम निकालेंगे ए एस टी, यानी कि एरिया ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। सिंपल है, नंबर ऑफ बार्स इनटू एरिया ऑफ वन बार। नंबर ऑफ बार इनटू एरिया ऑफ वन बार। देखिए नंबर ऑफ बार तो कितने दिए गए हमारे पास, हाँ अभी हमने एक चीज़ छोड़ दी है। ठीक, नंबर ऑफ बार भी तो हमें दिए गए थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख लो, नंबर ऑफ बार्स दिए गए हमें 3 और 5 दिया गया है हमें 12 mm। ओके, देखिए नंबर ऑफ बार हम यहाँ पे लिख देंगे 3 इंटू एरिया ऑफ वन बार होता है पाई 5 स्क्वायर बाई 4। एरिया ऑफ वन बार पाई 5 स्क्वायर बाई 4। ओके ओके, देखिए 3 इंटू पाई तो पाई रहेगा, इंटू 5 की जगह हम रख देंगे अपना 12 mm। ठीक, 12 का स्क्वायर बाई 4। इसे चलिए कैलकुलेटर से सॉल्व करते हैं। देखिए 3 इंटू, देखिए शिफ्ट दबा कर हम यहाँ पर पाई ला सकते हैं। ठीक, पाई इंटू 12 स्क्वायर डिवाइड बाई 4, यह आ जाएगा हमारा 339.29। ओके, 339 हमारा आ गया 339.29 mm स्क्वायर में लिखते हैं हम एस टी को। ठीक, चलिए हम लिख देते हैं
AST हमारा आ गया है 339.29 mm स्क्वायर। स्टेप बना यहाँ पर हमारी खत्म होती है। चलिए अब स्टेप 2 को देखते हैं। देखिए स्टेप 2 में इसमें हमें निकालना है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU, ठीक। तो इसके लिए देखिए मैं आपको रेफर करूंगा IS 456/2000 पेज नंबर 96A, ठीक। देखिए ये रहा अपना IS कोड, आपको खरीद लेना है यदि आपके पास ना हो तो। वैसे आई होप आपने अभी तक खरीद ही लिया होगा। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक, 96 पेज नंबर पर ए वाला दिया गया है, ठीक। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक। चलिए इसे हम लिख लेते हैं जो कहते हो XU अपॉन D इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B इंटू D। आपको ये पेज नंबर जो है रट लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पेज नंबर ही याद रहेंगे, फॉर्मूला तो याद कर नहीं पाओगे जब तक शायद। चलिए देखिए D से हमारा D तो पहले कैंसिल हो जाएगा, तो XU इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK इंटू B। अब देखिए हम इनकी वैल्यू रख देते हैं, तो 0.87 इंटू FY दिया गया था हमें 250 इंटू AST भी हमने थोड़ी देर पहले निकाला है 339.29 अपॉन 0.36 इंटू FCK 20 दिया है, इंटू B दिया है हमें 200। चलिए इसे हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 0.87 इंटू 250 इंटू 339.29 डिवाइडेड बाई 0.36 20 डिवाइडेड बाई 200, तो हमारा आ जाएगा XU इक्वल टू 51.25 mm। ओके, ये हमारा XU निकल आया है। यहाँ पर हमारी स्टेप 2 जो है वो खत्म होती है। देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में हम निकालेंगे लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस यानी कि XU मैक्स। ओके, ठीक। तो इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा IS 456/2000 पेज नंबर 70। ओके, चलिए देखते हैं पेज नंबर 70। देखिए पेज नंबर 70 पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि हमें लिखना है और FE 250 के लिए हम देख रहे हैं। ओके, तो 250 रहा 250, ठीक। तो XU मैक्स अपॉन D का वैल्यू दी गई है हमें। XU मैक्स अपॉन D की वैल्यू जो है हमें 250 के लिए कितनी दी हुई है 0.53 देखिए XU मैक्स निकालना है हमें, ठीक। सर 0.53 इंटू D, देखिए 0.53 इंटू D की वैल्यू हम निकाल चुके हैं यानी इफेक्टिव डेप्थ। तो ये हमारा आया था, मैं देखता हूँ कितना आया था।
4 एक सेकंड बेटा मिनट 415 हमारी स्मॉल डी की वैल्यू आई थी। चलिए इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पर आएगा हमारा 219.95 mm। तो ये रहा हमारी XU मैक्स की वैल्यू। ओके देखिए अपन लिखेंगे सिंस XU मैक्स जो है वो ग्रेटर देन है XU से, देयरफॉर आवर सेक्शन इज अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। इससे हमें पता चल गया है कि हमारा सेक्शन जो है वो क्या है, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है। ठीक, यहाँ पर हमारी स्टेप 3 जो है वो खत्म होती है। अब हमारी लास्ट स्टेप है स्टेप 4, जिसमें हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MU, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की MU। ठीक, तो इसके लिए देखिए मैं आपको रेफर करूँगा IS, आप भी लिखते रहिए, इसे लिखने से क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। 2000 पेज नंबर 96 पर 96 पर जो बी है ना उसको आपको देखना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये रहा पेज नंबर 96 और 96 पर आप बी वाला देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। ओके, आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ फॉर्मूला आपको। देखिए MU इक्वल टू 0.87 FY/AST D इंटू 1 माइनस AST FY अपॉन B इंटू D इंटू FCK। देखिए पढ़ भी लीजिए। इफ द वैल्यू ऑफ XU अपॉन D इज लेस देन द लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक, चलिए अब वैल्यू रख कर देखते हैं। 0.87 इंटू FY दिया गया है 250 इंटू AST 339.29 इंटू D दिया गया है 4D कितना है अपने पास 415 है 1 माइनस AST 339.29 अभी यूज किया है 29 इंटू FI दिया गया है 250 अपॉन में B है अपने पास 200 इंटू D है 415 स्मॉल d है ना इंटू FC के अपने पास 20। वैल्यू सारी दी ही है अपन को। ठीक, चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। वेयर इज माई कैलकुलेटर। देखिए तो सबसे पहले अपन इसको देखिए सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ठीक 339.29 इंटू 250 ठीक डिवाइडेड बाई 200 डिवाइडेड बाई 415 डिवाइड बाई 20। देखिए हमारी इतना वैल्यू आ गई है। अब इसे हम माइनस कर देंगे किससे 1 से। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे माइनस में। तो हम क्या करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -1 का, तो हमारी वैल्यू प्लस में हो जाएगी। अब इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 0.87 का इंटू 250 इंटू 339.29 इंटू 415। देखिए हमारी वैल्यू आ चुकी है। देखिए काफ़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक, तो इसे हम क्या करेंगे किलो न्यूटन। ठीक, देखिए यहाँ पर एक बटन दिया रहता है इंजीनियरिंग करके, इसको आप प्रेस करेंगे तो आपकी वैल्यू वो किलो न्यूटन में आ जाएगी। ठीक, देखिए हमारी वैल्यू आ गई है 29.06 10 की पावर 6 है ना, तो इसे हम लिख देंगे किलो न्यूटन पर मीटर। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।